क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका यह जो संस्कृत का पेपर है, यह पेपर आपका 28 अगस्त के दिन होने वाला है। तो किस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, चलिए समझते हैं। तो पहला प्रश्न, उचितम विकल्प चित्वा लिखत। पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है आपको। पहला है गंग गोदकम इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसमें आपकी गुण संधि रहेगी। दूसरा है नयनम इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, तो नयनम का आपका संधि विच्छेद रहेगा नम प्लस अनम, ने प्लस अनम, तो ये वाला 12 नंबर वाला आपका सही है। तीसरा है आपका वाक प्लस ईसा इतस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसकी कौन सी संधि रहेगी, आपकी वागीसा, सा नंबर वाला सही रहेगा। चौथा है रामस्य कृष्णस्य इतस्मिन् पदे समास भवति, तो इसमें आपका समास रहेगा रामः कृष्णः, आ नंबर वाला। पांचवा है द्विगु समास इति समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो इसमें आपका जो समास है वो आपका समास इसमें रहेगा। पांचवें प्रश्न का आंसर आप कंप्लीट करें। छठा प्रश्न हम पढ़ेंगे, नीलो उत्पलम इति उदाहरणम कस्य समासस्य अस्ति, तो इसमें आपका कर्मधारय समास रहेगा। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है रामस्य का विभक्ति डेडेस, तो इसमें आपकी जो विभक्ति है वो षष्ठी रहेगी। और लताया विभक्ति डेडेस, तो इसका रहेगा पंचमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपठ्य लकारः भवति डेडेस, तो इसमें आपका ये वाला रहेगा। चौथा है गच्छति लकारः अस्ति डेडेस, तो इसमें आपका ये लट रहेगा, लट लकार। और पा प्लस डेडेस, तो इसमें आपका रहेगा पातुम। और दृश्य प्लस डेडेस, तो इसका रहेगा आपका दृष्टुम, ये वाला आपका सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी बनानी है। पहली है बालकम, तो बालकम की जोड़ी आपकी रहेगी द्वितीय बहुवचनम। दूसरी है मनुरा, तो मनुरा की जोड़ी आपकी रहेगी प्रथमा बहुवचनम। तीसरी है नदाया, तो नदाया की जोड़ी आपकी रहेगी तृतीया एकवचनम। चौथी है लातुस, लातुस की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें षष्टमी बहुवचनम। पांचवी है स्राह, तो स्राह की जोड़ी आपकी रहेगी आने वाला कल, पांचवी जोड़ी। छठी है अदय, अदय की जोड़ी रहेगी आपका अव्यम पदम, तो ये हो गई आपकी छठी जोड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एक वचने उत्तरम लिखत। पहला है गच्छति इते पदे का धातु, तो गच्छति में गम धातु है। दूसरा है पठयति इति पदे पुरुषः अस्ति, इसमें प्रथम पुरुष है। अगला है आपका पिबामि तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें एक वचनम है। अगला है अनुच्छेदः तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसमें अनु रहेगा। अगला है प्रचार्य इति पदे का उपसर्ग, तो इसमें प्रा उपसर्ग है। और लाभते तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें एक वचनम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें आपको शुद्ध अशुद्ध करना है। पहला है अहम दीर्घा कथाम पढ़ामि अत्र विशेष पदम कथाम अस्ति, तो ये आम है। दूसरा है खिन्नः बाला अत्र विशेष पदम बालः अस्ति, तो ना रहेगा। अगला है रसालः इतस्य परायपदम कदली भवति, तो ये भी आपका ना रहेगा। अगला है शीघ्रम इतस्य विलोम पदम अति शीघ्रम अस्ति, तो ये आपका ना रहेगा। और पांचवा इंद्र है तस्य परायपदम शुक्रः भवति, तो आम है।
अगला है अदयि तस्य विलोम पदम अपरि भवति, तो ये आपका ना रहेगा। तो ये हो गए हैं सत्य-असत्य। अगला प्रश्न कवि कम संबोधयति, तो ये आपका छठा प्रश्न है। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट साथ में आप लेते चलें। चलिए 7वां प्रश्न समझ लेते हैं। 7वां है माता काम अधिसत और 8वां है बालकस्य मित्राणि किमर्थ त्वरम माना अभवन् और 9वां है बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत् और 10वां है बालकः की दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। और ये आपका यहाँ पे 11वां प्रश्न है जिसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं, 3 दिए गए हैं। और इसी तरह से ये आपका यहाँ से 12वां प्रश्न और ये 13वां जिसमें आपको वाक्य परिवर्तन करके लिखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है आपका प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोक विहाय स्वपाठी पुस्तकात् कंठस्थ ग्रंथः सुभाषितनी लिखत। तो आपको 14वें प्रश्न में सुभाषितनी का एक श्लोक करना है जो कि 2 नंबर का है। और 15वें प्रश्न में अशुद्ध कारकः संशोधन कुरुत। आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, शुद्ध करके लिखना है। श्री गणेशाय नमः, अहम विद्यालय गच्छामि और वयम पठन्ति। तो 3 दिए गए हैं लेकिन 2 करना है आपको। और ये आपका 18वां प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। और 17वां प्रश्न है जिसमें अ, ये आपको संयोजन क्रम करना है। और यहाँ से 18वां जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है, अच्छे से पढ़ना है इसको और दिए गए प्रश्नों के आंसर भी देना है। ये यहाँ से प्रश्न है गद्यांश के और ये आपका 19वां और यहाँ से 20वां प्रश्न। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले अच्छे से सभी को कंप्लीट आप करें। ये यहाँ से कंप्लीट करें। और ये आपका 20वां जिसमें आपको श्वासस्य प्रचारस्य कृते अवकाशार्थम एक पत्रम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। संस्कृत भाषा में एक अवकाश लिखनी है और 23वें में निबंध करना है संस्कृत भाषा या महत्व। तो या फिर महाकवि कालिदास, दोनों में से कोई एक निबंध आप अच्छे से कंप्लीट करें और अच्छे से लिखें। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट करिए।